भगवान आदि शंकराचार्य के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी प्रिय आत्मजनों का इस ऑडियो सत्संग में बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमें मालूम है, घातक कोरोना वायरस को फैलने से बचने के लिए पूरे देश में 21 दिन के लिए लॉकडाउन करने की घोषणा की गई है। इस पूरे 21 दिन में हम सभी को अपने अपने घरों में ही रहना है, एकांतवास करना है। तो भगवान आदि शंकराचार्य की प्रेरणा से हमने ऐसा विचार किया कि क्यों न हम इस 21 दिनों के लिए एक आध्यात्मिक साधना प्रारंभ करें। इसमें आप सभी आत्मजनों से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने दिन भर के समय में से कोई 1 घंटे 2 घंटे का समय व्यवस्थित रूप से निकाल करके अपने अपने घरों में शांतिपूर्वक बैठ करके प्रतिदिन आध्यात्मिक साधना में समय लगाएं। और वो समय अलग अलग हो सकता है सबका, अपनी सुविधा के अनुसार। इस साधना में हम लोग 21 दिनों में क्या करेंगे, मैंने अपने कुछ मित्रजनों से सलाह भी किया, तो उनके विचार के अनुसार हम इन 21 दिनों की 21 दिवसीय आध्यात्मिक साधना में अनेक विषयों को लेंगे और उन पर प्रतिदिन अपने अपने घरों में बैठ करके ही, अलग अलग ही सही, हम इस कभी ऑडियो के माध्यम से, कभी राइटअप के माध्यम से साधना में प्रतिदिन समय देंगे। इससे 2 फायदा होगा। एक तो हमें अपने दिन में 1-8 घंटे सत्संग में बिताने का मौका मिलेगा, और दूसरा हम बहुत सारी आध्यात्मिक साधना की गहराइयों को जान पाएंगे और उसको अपनी साधना में प्रयोग कर पाएंगे। इन 21 दिनों के लिए भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा से और उनकी प्रेरणा से हम लोग प्रतिदिन एक विषय लिया करेंगे और उस पर इस ऑडियो के माध्यम से चर्चा किया करेंगे, विचार किया करेंगे। अभी इस घातक कोरोना वायरस के प्रकोप फैलने की वजह से हम ये देख सकते हैं कि पूरी दुनिया इस समय एकजुट हो गई है। हम ये आसानी से देख सकते हैं कि ये दुनिया कोई बहुत बड़ी दुनिया नहीं रह गई, ये दुनिया सिमट कर छोटी हो गई है। और सारी दुनिया के सभी मनुष्य इस समय न केवल कोरोना की महामारी से ही बचने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि उन सब में एक अदृश्य भय जीवन को लेकर के, इस बीमारी को लेकर भय व्याप्त हो गया है। इस भय से मुक्त कैसे रहें, इसमें भी हमें यह हमारी प्रतिदिन की साधना सहयोग करेगी। और इस भय का हम सदुपयोग भी करेंगे। इसका सदुपयोग यही है कि प्रतिदिन हम यदि 1-2 घंटे आध्यात्मिक साधना के लिए नियमित रूप से समय लगाएंगे तो सदुपयोग भी हो जाएगा और हमारी आध्यात्मिक तरक्की भी हो जाएगी। तो आज हम आइए मेरे साथ आप सभी लोग भगवान आदि शंकराचार्य के चरण कमलों में पूरे हृदय से प्रणाम करते करते हुए
हम उनसे ये प्रार्थना करें कि भगवान आदि शंकराचार्य हमें आज से इस 21 दिवसीय आध्यात्मिक साधना में हमें अपनी कृपा से नवाजें, हम पर अपनी कृपा करें। उनकी कृपा से हम अपनी आध्यात्मिक साधना में सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। इस 21 दिवसीय साधना में जो विषय हम लेना चाहते हैं, आज चूंकि साधना का प्रथम दिवस है, तो आइए इन विषयों को जान लें कि हम कौन कौन से विषय लेंगे। सबसे पहला विषय जो हम लेंगे वो है मनुष्य जीवन मिलने का परम लाभ क्या है। मनुष्य जीवन तो हम सबको मिला है और हम सब जानते हैं कि हमारा जो मनुष्य शरीर है यह हमें हमेशा हमेशा के लिए नहीं मिला है। यह हमें बहुत थोड़े समय के लिए ही मिला है। इससे पहले कि हमारा ये शरीर हमसे छूट जाए, इस शरीर मिलने का पूरा पूरा लाभ उठाना है। तो मनुष्य शरीर मिलने का परम लाभ क्या हो सकता है, वह परम लाभ क्या है और कैसे प्राप्त करें, पहला विषय ये लेंगे। दूसरा विषय लेंगे कि जो मनुष्य जीवन का परम लाभ लेना है उसके लिए हमें जो पुरुषार्थ करना है, जो हमें साधना करनी है, उस साधना का स्वरूप क्या होगा। जैसे कि साधना में भगवान आदि शंकराचार्य ने जो आत्मिक साधना का विधान किया है और पूरे हमारी गुरु परंपरा में, पूरे वेदांत की गुरु परंपरा में वशिष्ठ भगवान से लेकर के भगवान व्यास और आदि शंकराचार्य भगवान सभी लोगों ने साधना की एक परंपरा बताई है। उस परंपरा में 3 बातें शामिल है। पहला श्रवण, दूसरा मनन और तीसरा निदिध्यासन। श्रवण का अर्थ है सुनना, तो हम ऑडियो के माध्यम से प्रतिदिन श्रवण कर सकें, ऐसी भगवान आदि शंकराचार्य के चरणों में प्रार्थना है। दूसरा मनन, जब हम सत्संग या आत्मचर्चा इसके बारे में कुछ श्रवण कर लें, सुन लें विधिवत समय निकाल करके, तो उसके तुरंत बाद ही जो हमने सुना है उस पर मनन करें, यानी कि अपने अंतरात्मा में उसका चिंतन करें। और फिर तीसरा निदिध्यासन, जो हम चिंतन करें अपनी अंतरात्मा में, फिर उसी का हम ध्यान करें, यानी कि मेडिटेशन करें। तो डेली हम ये श्रवण, मनन और निदिध्यासन करेंगे। इसमें एक चीज और शामिल है, बहुत से लोगों को किसी परमात्मा के किसी विशेष नाम का जप करना अच्छा लगता है, तो हम वो जप भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और फिर तीसरा टॉपिक लेंगे हम विवेक का। भगवान आदि शंकराचार्य ने विवेक करने पर बहुत बल दिया है। विवेक 3 प्रकार का होता है। पहला जड़ चेतन विवेक, दूसरा नित्य अनित्य विवेक और तीसरा आत्मा अनात्मा विवेक। आत्मा अनात्मा विवेक को हम दृग्दृश्य विवेक भी कह सकते हैं। तो हम इस विवेक का टॉपिक भी लेंगे आगामी 21 दिवसीय साधना में। उसके बाद हम टॉपिक लेंगे कि आत्म साधना क्या है। भगवान आदि शंकराचार्य ने हम सबको मनुष्य जीवन का परम लाभ प्राप्त करने के लिए आत्म साधना का उपदेश दिया है। वह आत्म साधना हम कैसे करें उस पर विचार करेंगे। उसके आगे हम विचार करेंगे कि भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है, सच्ची भक्ति क्या होती है। सच्ची भक्ति जब हम जान लेंगे तो जितना समय हम उस सच्ची भक्ति में लगाएंगे प्रतिदिन,
इस 21 दिनों तक, तो उसका बहुत ही पुण्य लाभ भी हमको मिलेगा। उससे हमारे सांसारिक पारिवारिक जीवन में भी बहुत लाभ होगा और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। इसके आगे हम टॉपिक लेंगे कि आत्मस्वरूप की पहचान कैसे करें। हम जो आत्मस्वरूप हैं उसकी पहचान कैसे करें, और एक टॉपिक ये भी लेंगे कि उस आत्मस्वरूप की पहचान क्यों करें, उसकी आवश्यकता क्या है। इसके बारे में अभी ये कह देना जरूरी है कि जब तक हम आत्मस्वरूप की पहचान नहीं कर लेंगे तब तक हम अपने सांसारिक दुखों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, और जब तक हम अपने आत्मस्वरूप की पहचान नहीं कर लेंगे तब तक हम अपने जीवन को सुखपूर्वक जी भी नहीं पाएंगे। तो जीवन में दुखों से मुक्त होने के लिए और जीवन को सच्चे सुखपूर्वक जीने के लिए आत्मस्वरूप की पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद हम टॉपिक लेंगे आत्म अनुभव में कैसे पहुँचें। जो हमारा आत्म स्वरूप है उसके अनुभव में कैसे पहुँचें, आत्म अनुभव। इसके अगला हम टॉपिक लेंगे कि जो हमारा आत्म स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, उसका लक्षण क्या है। उन सब के लक्षण जानने से हमें उस आत्म स्वरूप की अनुभूति में बहुत ही रस प्राप्त होगा, बहुत आनंद प्राप्त होगा, और हम बहुत देर तक आत्मस्वरूप की अनुभूति में समय लगा सकते हैं। अगला टॉपिक लेंगे आत्मनिष्ठा का। कैसे हम अपने आत्मस्वरूप में, अपने चैतन्य स्वरूप में निष्ठा हमारी हो जाए, हमें ये हमारी प्रज्ञा में, हमारी बुद्धि में यह बात कैसे बिल्कुल पक्की तरह बैठ जाए कि हम वही आत्मस्वरूप ही हैं, वही शाश्वत चैतन्य स्वरूप ही हैं। हम शरीर नहीं हैं, व्यक्ति नहीं हैं, मन नहीं है, हम आत्मस्वरूप ही हैं और उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। यह आत्मनिष्ठा होती है, इस पर बात करेंगे। इससे अगले टॉपिक जो हम लेंगे वो है जीव भाव से सर्वथा मुक्ति कैसे मिल सकती है। हम जो अपने को जीव मानते हैं, वो सारा दुख जो हम अपने जीवन में झेलते हैं उसका एक ही कारण है कि हम अपने आप को आत्मस्वरूप न जान करके जीव मान लेते हैं अपने को। तो वो जीव मानने से हमेशा हमेशा के लिए हम कैसे मुक्त हो सकें, ये टॉपिक भी लेंगे। इससे अगला टॉपिक लेंगे कि आत्मस्थित कैसे रहें। बहुत सारे हमारे भाई बहनों का प्रश्न होता है कि आत्मस्वरूप में अधिक से अधिक समय तक स्थित कैसे रहें, व्यवहार के दौरान भी हम अपने आत्मस्वरूप में, उस निजानंद स्वरूप में स्थित कैसे बने रह सकें, ये टॉपिक भी लेंगे। इसके बाद जब हमें आत्मस्वरूप की स्थिति सिद्ध हो जाएगी तब इसके पश्चात हम लेंगे सर्वात्म दर्शन का टॉपिक। सर्वात्म दर्शन क्या होता है। सभी जीवों में जो चैतन्य आत्म स्वरूप है, क्या मैं उसको अपने अनुभूति से उसका दर्शन कर सकता हूँ। इसको सर्वात्म दर्शन कहा है भगवान आदि शंकराचार्य ने, वो टॉपिक लेंगे। इससे आगे 2-3 टॉपिक और बचे हैं। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं सर्वात्म अनुभूति से फिर एकात्म अनुभूति तक पहुंचना है, वो टॉपिक लेंगे। एकात्म अनुभूति के उपरांत हम, अगर भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा हम पर बनी रहती है तो हम कैवल्य सिद्धि, अद्वैत सिद्धि या कैवल्य निष्ठा का टॉपिक भी ले पाएंगे भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा से। और जो हमारे मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है, मनुष्य जीवन की जो परम सफलता है, वो है परमात्मा की प्राप्ति, वो कैवल्य निष्ठा, कैवल्य स्थिति, परम पद की प्राप्ति। यदि भगवान आदि शंकराचार्य ने कृपा की
तो हम अपने इस 21 दिवसीय साधना में इस कैवल्य स्थिति का भी टॉपिक लेंगे और प्रतिदिन एक टॉपिक लेकर के उस एक टॉपिक का विचार करेंगे, उस पे श्रवण करेंगे। विचार और श्रवण करने के बाद उसका हम उसी क्रम में बैठे हुए ही, उसी समय में निरंतर बैठे हुए ही जो हमने श्रवण किया उसका आत्मचिंतन करेंगे, मनन करेंगे और फिर उसके उपरांत उसी समय में ही लगातार ध्यान की अवस्था में बैठेंगे और जो आत्मचिंतन किया उसको अपनी अनुभूति से जानने के लिए, उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन मेडिटेशन में भी समय देंगे। ऐसा आदि शंकराचार्य भगवान की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से ये 21 दिवसीय साधना का प्रारंभ किया जा रहा है। आप सभी आत्मजनों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी लोग प्रतिदिन अपना कोई 1-2 घंटे का समय अवश्य निश्चित कर लें और उस समय में जैसा भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा होगी, चाहे हम ऑडियो के रूप में, चाहे जो टेक्स्ट मैसेज के रूप में, हम प्रतिदिन आपस में इस पूरे अद्वैत ग्रुप में और किसी ग्रुप में भी हम प्रतिदिन अपने अपने घरों में बैठ करके इस आध्यात्मिक साधना में समय लगाएंगे, जिससे कि हमारा मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो परम उद्देश्य है, इस 21 दिवसीय साधना में हमें उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी सफलता प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आइए पुनः एक बार भगवान आदि शंकराचार्य का बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और आप सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को इस आध्यात्मिक साधना में सहभागी होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, कल फिर मिलते हैं। जैसी भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा होगी उस प्रकार से कल फिर हम पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदि शंकराचार्य भगवान की जय।